राम राम प्यारे साथियों, मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। और आज हमारी 5th क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि की। और 4 क्लासेस हो चुकी हैं भाई हम, जिसमें हमने जो बेसिक्स है वो कंप्लीट किया है। और लगभग 2 से 3 क्लासेस और होंगी प्रॉफिट एंड लॉस की। आज की क्लास के बाद शायद 1 या 2 क्लास होगी, ठीक है। जो मेन टाइप बचती है, इंपॉर्टेंट टाइप है जो जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, वो आज करेंगे भाई। 2 टाइप करेंगे आज, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखो भाई, एक व्यापारी ने 120 बेड प्रति बेड की दर से 60 बेड खरीदी। तो मतलब एक बेड कितने की पड़ी है भाई? उन्हें 120 की। कितने की? 120 की। और कितनी बेड खरीदी हैं? 60। उसने उनमें से 40 को 150 रुपये प्रत्येक पर बेचा। अन्य 10 बेडों की मौत हो गई। शेष बेडों का विक्रय मूल्य क्या होगा? मतलब एसपी फाइंड करना है इसमें हमें, यदि वह 800 रुपये का कुल लाभ चाहता है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे भाई क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन ना पढ़ो बढ़िया डाल भाई, क्योंकि जब तक क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि इसमें पूछ क्या रखा है तो तब तक वही क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। इसलिए एक बार क्वेश्चन से पढ़ो वही बढ़िया डाल, वीडियो पॉज करके ना। पढ़ लिया भाई? ला देखो देखो भाई, एक व्यापारी है, उसने 120 रुपये की प्रति बेड के हिसाब से 60 बेड खरीदी है। कितनी खरीदी है? 60। तो 120 ने 60 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये आ गया 7200। मतलब कि 7200 रुपये की उन्हें बेड खरीदी है। कितनी खरीदी है? 60 बेड खरीदी है। अरे उनमें तेन को 40 बेड है नहीं जो उसने वो बेच दिए हैं। कितने के हिसाब से बेची है? 150 के हिसाब से। एक बेड कितने की? 150 की। कितनी बेच दी? 40 बेच दी भाई। 15 चौके 60, 2 जीरो नू की नू भाई। ठीक है, मतलब कि 7200 की बेड ली थी उन्हें 60, और उनमें 40 बेच दी उन्हें। कितने की? 6000 की बेच दी। अरे आगे क्वेश्चन देखो भाई, यदि वह 800 रुपये का कुल लाभ चाहता है, मतलब कि फायदा कितने का चाह? 7200 पे 800 रुपये का। तो 800 इसमें प्लस कर दो भाई, 800 के कर दो इसमें प्लस कर दो। तो ये कितना हो गया? 8000। मतलब कि 8000 की बेड बेचनी है उन्हें टोटल। जितनी 60 बेच थी में कितने की बेचनी है? 8000 की। तब देखो भाई, उनमें तो 40 तो उन्हें बेच दी, ये रही उनमें 40 तो 150 रुपये के हिसाब से बेच दी। यूरिया 6000 की बिक। अन्य 10 बेडों की मौत हो गई। मतलब कि भाई 10 बेड उसकी मर गई। तो 60 में तो भाई 40 तो बेच दी थी, 10 मर गई, रहेगी कितनी? 10 रहेगी। कितनी रहेगी भाई? 10 बेड रहेगी। और फायदा कितने का कमाना उन्हें? 8000 का। 6000 की उन्हें बेच दी, तो ये उस पर कितनी जो पैसे हैं कितने, मतलब कि और कमाने हैं 2000। तो 10 बेड पर भाई 10,000 कमाने हैं। तो एक बेड पर कितने होंगे? 2000 बटे में 10,000। जीरो तो कट गई जीरो। एक बेड की भाई जो कीमत है, जो उन्हें बेचनी है जितने रेट में वह बेचनी है भाई, एक बेड 150 रुपये की। जब उसने टोटल 8000 रुपये का फायदा होगा भाई। ठीक है, यूरिया देखो डी ऑप्शन 200 रुपये था नहीं भाई? बढ़िया सवाल। एक बार बढ़िया डाल क्वेश्चन पढ़ लिया करो, एक बार समझ में नहीं आओ 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर बाद में क्वेश्चन आपको शर्म में आ जाएगा भाई तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाऊं, हिंट अपने आप मिल जाए। उन्हें दोबारा दोबारा पढ़ दे रहो, ठीक है, 2-3 बार। अब देखो क्वेश्चन पढ़े आपने, बढ़िया डाल समझ में आएगा। एक बार और देखो भाई, इंग्लिश वाले भी देखो। ए बिजनेसमैन बोट 60 शिप्स एट द रेट ऑफ 120 पर शिप। मतलब कि एक शिप कितने की? 120 की। और टोटल कितनी? 60 शिप ली है भाई उसने। ही सोल्ड 40 ऑफ them at रुपीज 150 ईच। मतलब कि 40 जो भाई उसने बेच दिए कितने पे? 150 के हिसाब था एक। अब देखो भाई, अनादर अनादर 10 शिप्स डाइड। मतलब कि 10 में जो बेड है में क्या होगी भाई? मर गई। अब आगे देखो भाई, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिमेनिंग शिप्स। जो भाई जो सेलिंग प्राइस है, जो ही बेड बच गई, वो बताना है उनका। ठीक है, इफ ही वॉन्ट ए टोटल प्रॉफिट ऑफ, अगर उसने 800 रुपये का प्रॉफिट सही है, इन्हें
बेचण में, तो सेलिंग प्राइस बताना है जो ही बेड बच गई उनका। ठीक है भाई। अब देखो 120 के हिसाब से एक बेड थी, तो 60 कितने की बनी, 7200 की बनी भाई। 800 प्लस कर दिया इसमें 7200 में, क्यों 800 रुपये का होना फायदा चाहिए यूरिया, 800 रुपये का प्रॉफिट, तो टोटल कितने का 8000 की बिकनी चाहिए भाई उसकी। 40 बिक गई भाई 150 के हिसाब तक 6000 की, 10 उनमें तो मर गई, बच गई कितनी 10। तो अब देखो इसमें डिफरेंस कितना 2000 का, और किन 2000 की और बेचनी है 10 बेड, तो एक बेड कितने की बिकेगी भाई 200 रुपये की। यो 200 होगा आपका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पढ़ो भाई क्वेश्चन है बढ़िया डाल, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, एक नंबर का। देखो भाई, कपिल ने 320 रुपये प्रति फ्रॉक के दर से 100 फ्रॉक खरीदे। एक फ्रॉक कितने का भाई 320 का, कितने का 320 का, और फ्रॉक कितने खरीदे हैं 100, तो कितने के हो गए भाई इसके फ्रॉक ये 32,000 के फ्रॉक खरीद लिए भाई उसने। ठीक है। अब देखो परिवहन, परिवहन मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट में खर्चा आया करा वो उसका कितना है 1000, तो ये भी इसमें क्यों होंगे प्लस होंगे भाई 1000 रुपये भी, क्योंकि इसी के लग रहे हैं भी, इन्हें देने पड़ेंगे भाई। अब देखो उसने प्रति फ्रॉक 150 रुपये का कर दिया, मतलब कि टैक्स दिया हुआ उन्हें 1.5 रुपये का एक फ्रॉक पे। तो ये देखो अब कई बाड़ा किचन में भी चढ़ जाएंगे, 1.5 रुपये का एक फ्रॉक पे है, तो 100 फ्रॉक पे बताना इसमें भाई। 1.5 न 100 तक मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटेगा भाई नीचे आएगी 0, 0 तो 0 कट गई, 15 न 10 तक मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 150, मतलब कि 150 रुपये उसका भाई लग गया टैक्स। ये भी इसमें प्लस कर दो भाई 150 रुपये और। ठीक है, इसने काट दो भाई, अपनी जगह बन जाएगी, और कुछ लिख देंगे उरा। विभाग देखो भाई, श्रम शुल्क 500 रुपये, मतलब कि भाई उस पर ठवाए का ना फ्रोक गाड़ी गुड्डी में दरवाए होंगे, उसके लाके भाई कितने रुपये 500 रुपये भाई, सारे में प्लस कर दे चलो। अब देखो भाई, यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है, ये भाई सारा खर्चा खुर्चा में लाएगा ना, जितने का इन्हें सामान दिया, इस पर इन्हें 10% का केस चाहिए, फायदा चाहिए भाई, तो प्रति फ्रॉक विक्रय मूल्य कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस बताना भाई 10% का फायदा होने पे कितने का सामान इसका बिकेगा। यो अब देखो भाई, सब तो पहला तो इन्हें प्लस कर दो भाई, जो भी दे रखे हैं, 0 क्या आएगी भाई 0, 5 क्या आ गया भाई तारा 5, 5 और 1 6, क्या आ गया 6। ईब देखो भाई 2 और 1 3, और ये 3, कितना बनया भाई थारा यू 33,650 का सारा सामान बनया भाई थारा यू, कितने का बनया 33,650 का। इब क्या करना भाई इसमें, इब देखो कुछ नहीं करना, अपना सीधा इसका 10% काट दो भाई, 33,650, इसका अगर आप 10% निकाल लोगे, 0 तो कट गई 0, इस दिया 0 तो या 0 कट गई भाई, तो यू आ गया भाई इसका 10% कितना आ गया 3365। तो मतलब कि इतने जो वैल्यू आई है नहीं भाई, या वैल्यू आई है, इस पे इतने का फायदा चाहिए उन्हें, जिब जाएगा उसने 10% का फायदा होगा सेलिंग प्राइस पे, तो इन दोनों ने प्लस कर दो भाई 33,650। ठीक है भाई, इसमें जोड़ दो 3365। ठीक है भाई, जोड़ दे ना, देखो कितना आवेगा। एक बार दोबारा एक फिर समझाऊंगा, एक बार पहले यूँ देख लो भाई, कंप्लीट कर लो इन्हें। ठीक है, एक और यू आएगी 0 7 3, कई बार पूरी देख कर नहीं उरे पॉइंट लाएगा 0 ला देंगे भाई यूरी ऑप्शन में, ये उरे चौथा ऑप्शन है यू, पर यूँ नहीं भाई, इसमें एक फ्रॉक का जो सेलिंग प्राइस है वो बताना है हमने। ठीक है, तो अब देखो यू आ गया भाई 37,015 रुपये आ गए भाई, ये कितने आ गए 37,015 रुपये। ठीक है, कितने आ गए 37,015 रुपये। अब देखो भाई दोबारा क्वेश्चन नहीं, फिर एक बार और पढ़ो
कि क्वेश्चन में पूछ के रखा तो प्रति फ्रॉक विक्रय मूल्य कितना होगा। प्रति फ्रॉक पूछ रखा तो भाई मतलब कि मतलब कि प्रति फ्रॉक बतावेंगे तो एक फ्रॉक का ये कितने हो गए 100 फ्रॉक हो गए। 100 3 डिवाइड कर दो या फिर 2.2 या तो पहला पॉइंट ला दो तो एक फ्रॉक की वैल्यू आ जाएगी अपनिया। और यह कितनी आएगी 370.15। अब देखो ऑप्शन में कड़िया है यूरिया वाई थारा बी ऑप्शन है 370.15। ठीक है एक बार दोबारा पढ़ो भाई क्वेश्चन बढ़िया सवाल था भाई एक नंबर का। इसे सवाल आएंगे भाई थारे पेपर में। ठीक है देखो भाई कपिल ने 320 रुपए प्रति फ्रॉक के हिसाब था भाई 100 फ्रॉक खरीद लिए। कितने खरीद लिए भाई 100 कितने के हिसाब था 320 के हिसाब था। टोटल कितने हो गए फिर ये हो गए भाई 32,000 के। उसके बाद देखो भाई परिवहन पर भाई उसका 1,000 रुपये खर्चा आ गया। उसका भाई खर्चा आने लग गया जी वो सामान लेने जा रहा उसका भाई ऑर्डर ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा लाने का खर्चा होगा दन का खर्चा होगा सारा खर्चा तो उसे का होगा जब सामान वो लेकर आने लग रहा। ठीक है तो अब देखो भाई 1,000 रुपये लग गए भाई इसके जुड़ गई इसमें। उसके बाद उसने प्रति फ्रॉक 1.5 रुपये का कर दिया तो एक फ्रॉक पर 1.5 रुपये का कर दिया तो 100 फ्रॉक का पे कितना बनेगा 150 रुपये। 150 भी जोड़ दिए भाई इसमें। ठीक है अब देखो भाई श्रम शुल्क 500 रुपये था मतलब कि जो भाई फ्रॉक में ठाया ठूका उन्होंने गाड़ी गुड्डी में धरे होंगे किसी ने तो वहीं भी जोड़ दिए समझो ना 500 रुपये लिए। ठीक है अब देखो यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो प्रति फ्रॉक विक्रय मूल्य कितना होगा। कि भाई 10% का वो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट होना चाहिए तो कितने में बेचेगा एक फ्रॉक ने वो इसका प्राइस बताना इसमें। ठीक है अब देखो भाई कुछ नहीं जो भी है सारे खर्चे हुए उसके जोड़ दिए ये कितने आ गए भाई 33,650 रुपये आ गए इसके। अब इसका 10% काट लो क्योंकि 10% फायदा चाहिए हमने तो 10% काट लिया 10/100 0 कट गया 0 कट गई ये आ गया अपना 3365। 10% आ गया इसका। ई भी हुआ भाई अपना सीपी है। ठीक है अरे इसमें यू हमारा प्रॉफिट इतना 10% का ये इसमें जोड़ दो भाई यू आ जाएगा थारा एसपी किनका इनका सारी चीज़ों का सारे फ्रॉक का। ठीक है अब यू आ गया भाई हमारा एसपी तो ये हमने किसका 100 फ्रॉक का गानी एक फ्रॉक का काटना तो 100 का मैंने बताया रखा प्रतिशत वो काटना है तरक्यूब करके करना पड़ा भाई 2 है तो पहला पॉइंट ले दो और यू आएगा भाई थारा आंसर। ठीक है कुछ भी नहीं भाई जमी आसान सवाल है भाई। अब देखो भाई अगले ला भाई यू भी बढ़िया क्वेश्चन है पढ़ो एक बारी वीडियो पॉज करके ना फिर पढ़ो भाई एक बारी। ठीक है नहीं एक बार समझ में नहीं आवा दूसरी बार पढ़ो 3 बार पढ़ो पर क्वेश्चन सब तो पहला आपके समझ में आना जरूरी है। पढ़ लिया भाई क्वेश्चन है। अब देखो भाई एक दुकानदार ने भाई 6 कार्डिगन 3,000 रुपये में 20% के लाभ पर के भाई 20% के लाभ पे तो 20% की सब तो पहला दो भाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो इन्हें कितना आ गया 5 मतलब कि 5/6 बन गया 6 लिखना भाई उरा 6। ठीक है अब देखो भाई और 10 पजामे भाई कितने के 6,380 में 16% के लाभ पे 16% देखो भाई फिर 100 यू हो गया भाई 116। ये भी न काट दे भाई इसमें कुछ कट दो 2 पर जाएंगे 50 2 पर जाएंगे 58 ये फिर काट दे भाई 2 पे 25 इन्हें काटेंगे भाई यू आ गया 29 तो ये 2 रेशो बन गए भाई। ठीक है सब पहले वो देखो रहा कार्डिगन का। ठीक है ये तो होगी भाई आपकी जो ओल्ड वैल्यू है और ये होगी आपकी न्यू वैल्यू या भी न्यू होगी भाई ओल्ड और न्यू। ठीक है अब देखो भाई इसमें 6 कार्डिगन की जो वैल्यू है जो इस टाइम वैल्यू है वो कितने की है देखो एक दुकानदार 6 कार्डिगन 3,000 रुपये में 20% के लाभ पर 10 पजामे 6,380 रुपये में 16% के लाभ पर बेचता है। बेच दिए भाई उसने
कुल लाभ प्रतिशत बताना है हम, हमारे के पता करना है इसमें लाभ जो प्रॉफिट होया टोटल वो फाइंड करना हमने। तब देखो कैसे फाइंड करेंगे भाई। 20% का लाभ होया 3,000 रुपये, ये देखो कितने पे 3,000 रुपये। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी 3,000, 1 यूनिट की वैल्यू काट देंगे तो क्या आ जाएगा 6,000 बटे में 3,000 सॉरी बटे में 6, इसने इस तक काटेंगे भाई 500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 500, तो 500 ना 5 यूनिट तो मल्टीप्लाई कर दो यार, कितनी आ जाएगी भाई थारी 2500 आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी 2500। तो यह आएगी भाई थारी ओल्ड वैल्यू, मतलब कि यू थारा सीपी आएगा, क्या आ गया सीपी, और यू के अथारा यू अथारा एसपी, ठीक है। यू भी नहीं है भाई, यू अथारा सीपी और यू अथारा एसपी। अब देखो ये भी इसका भी नहीं काट लो भाई, 29 है, 29 की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी 6380, 29 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6380, तो एक की वैल्यू कितनी होगी भाई 6380 बटे में 29, यू जाएगा भाई 2 पे 58, बचे कितने 5 5 8, फिर कितने बगैर दोबारा 2 पे 0 की 0, 220 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई थारी 220, तो इब जो सी 220 आई है उसने कर दो 25 का मल्टीप्लाई, किससे कर दो 25 का भाई, ये भी 25 ने इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा भाई 220 25 तक कर दो मल्टीप्लाई, 0 0 ये आ गया भाई थारा, ये भी इसने कर दो भाई 0 4 4 0 0 5 5, तो 5500 आएगी भाई। इब देखो भाई थोड़ा उरले का नीचे कराया दिया था हमने, देखो यू आएगा थारा सीपी आएगा, एक वो सीपी आ गया, ठीक है। तो 5500 और 2500 दोनों जोड़ दो भाई, दोनों वन जोड़ेंगे कितना आएगा 8000, तो मतलब कि सीपी जो कॉस्ट प्राइस है जितने में हमने चीज ली थी, दोनों चीज पजामे भी हो गया और कार्डिगन भी हो गया, ठीक है। ये कितने की होगी भाई 8000 की, और इस पर 20% का फायदा होया, और इस पर दूसरे भाई 16% का फायदा होया, जीब उसने इतने में बेची हैं, दोनों सेलिंग प्राइस दिस में दे रखा, यू और यू इन दोनों में प्लस कर लो ना, आ जाएगा 6 और 3 9, तो ये कितना आ गया 9380, यू क्या आ गया भाई थारा सेलिंग प्राइस, ले भाई सीपी थारा यू आ गया, सेलिंग प्राइस थारा यू आ गया, इस मैनू देख दे पूछ के रखा, कुल लाभ प्रतिशत पूछ रखा भाई, लै इसमें तो यू घटाए दो कितना बचा 1380 बचेगा भाई 1380, कितने में तो पूछ रखा यू 8000 में, तो 8000 नीचे धर दो, और ले भाई 100 तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, और करना भाई सवाल में कुछ भी को नहीं है, जब ये आसान सवाल है भाई, ठीक है। ये देखो भाई नेक्स्ट भी नहीं है, ये शॉपकीपर ला भाई वो थोड़े अलग टाइप के आएगा, दिखा टाइप चेंज होगी। एक दुकानदार ने 190 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन कलमें खरीदी और थोक बाजार में खर्च करने के लिए 200 अतिरिक्त ना, यही है भाई, यही टाइप है। ला भाई पढ़ो फिर सवाल ना एक बारी, बढ़िया डाल पढ़ो भाई। पढ़ लिया भाई, ला देखो भी फिर, एक दुकानदार ने 190 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन कलमें खरीदी, कितनी भाई 20 दर्जन कलम खरीद ली, 190 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब है, कितने के हिसाब है 190 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब है, कितनी कलमें 20 दर्जन भाई, कितने की बन गई भाई फिर ये 19 दूनी 38, 2 0 भाई नू की नू, ठीक है। इब देखो भाई आगे ये पूछ रखा भाई, और थोक बाजार में खर्च करने के लिए 200 रुपये अतिरिक्त खर्चा हो गया भाई, 200 रुपये और लग गए भाई उसके ऊपर खर्च में, ठीक है। उसने पेन को 22 रुपये की दर से बेचा, मतलब कि 22 रुपये की दर तो उन्हें पेन बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत फाइंड करना भाई,
के फाइंड करना भाई, इसमें लाभ प्रतिशत वाला सेम वही पिछला क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। यू थारा आ गया, कितना आ गया 4000 आ गया भाई, बस बचा के कुछ भी नहीं, अपने आप करके देखियो भाई इसने, ठीक है नहीं। जमी आसान सवाल है, आराम तो हो जाएगा। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यू इब थारी टाइप चेंज होगी भाई, या के आएगी थारी नेक्स्ट टाइप। ये पढ़ो भाई सवाल है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इस टाइप में। इसका तो हमने बेसिक बता दी पहला थोड़ा, नो तो हम भी चढ़ जाओगे भाई, ठीक है। ये मेरे तो एक चीज बताओगी ना, क्वेश्चन ना छोड़ दो भाई, क्वेश्चन ना हम एक नहीं घेर दो, इन्हें एक नहीं भेज दो, नहीं थारी नजर उड़ी जाएगी। ये लाकर भेज दिया भाई मैंने। ये देखो भाई, 5 वस्तु भाई क्या भाई, 5 वस्तु, 5 वस्तु भाई 100 रुपए की ले मैंने, और उनमें तो 2 बेच दी भाई, कितने की बेच दी, 50 की बेच दी भाई। 5 वस्तु मैंने 100 रुपए की ली और उनमें तो 2 बेच दी, कितने की बेच दी, 50 की बेच दी। तो ये भी इसमें नू बताओ मैंने प्रॉफिट होया अक लॉस होया, सब तो पहला तो नू बताओ भाई क्यों है इसमें। मैंने आप कहोगे भाई सर इसमें तो सब तो पहला तो जो वस्तु है, जो संख्या उनकी वो अपने के करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 5 और ये कितनी है 2, तो सब तो पहले ही ना बराबर करेंगे भाई, ठीक है। जब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड नहीं कर सकते जब तक कि बराबर होगी। इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपने कि बराबर होनी चाहिए वस्तु दोनों, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में यही है कि है यही है बस, क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बराबर करनी है बस नहीं, और सीधा इसका आंसर आ जाएगा। देखो एक लड़की भाई 90 रुपए में 9 आम खरीदती है, 90 रुपए में 9 आम, 9 आम कितने खरीदे भाई 90 के। अब देखो और 95 रुपए में 10 आम बेच दिए भाई, 10 आम बेच दिए भाई कितने में 95 में भाई। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ले भाई ये बराबर करने सिखाऊंगा, देखो भाई सब तो पहले तो समझने में, ठीक है। बराबर क्यों करोगे, देखो भाई 9 आम है, कितने के बेचे 90 में ना खरीदे हैं भाई, 90 रुपए के खरीदे हैं। उसके बाद 10 आम कितने के खरीदे हैं, उन्हें 95 के खरीदे हैं भाई। ये इसमें लाभ प्रतिशत है जो वो बताना है, या हानि हुई है लाभ होया जो भी होया, तो इसमें कुछ नहीं, एक शॉर्ट ट्रिक बताओ भाई था मैंने करना क्या है। ये दोनों है भाई, इसने इसका मल्टीप्लाई कर दो और इसने इसका मल्टीप्लाई कर दो, 10 ने 90 का मल्टीप्लाई करोगे भाई यू आएगा थारा 900, और 95 ने 9 तक करोगे यू आएगा भाई थारा 855, यू आएगा भाई थारा 855, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो, ये हो जाएंगे बराबर, ठीक है। बाकी एक और तरीका इनका देखो, नीचा 10 है ऊपर 9 है, ऊपर पूरा 10 का मल्टीप्लाई कर दो यू भी 10 तो हो जाएगा, ऊपर 9 है नहीं पूरा 9 का मल्टीप्लाई कर दो पूरा भी 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 नहीं में 90, 9 ने 10 तक करेंगे उरा भी है, फिर भी दोनों बराबर होगी, बट उसमें ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी और उसमें अपने करने में दिक्कत आएगी, तो ये मैंने शॉर्टकट बता दिया आप पे, ठीक है। अब देखो तो भाई 900 रुपये का उनके मतलब कि 900 रुपये की पहला उसने खरीदी थी, सॉरी दोबारा तो एक बार पढ़ो वही क्वेश्चन है कि 90 रुपये में 9 आम खरीदे हैं और 95 रुपये में 10 आम बेच दिए, क्या कर दिए ना बेच दिए भाई, खरीदे तो थे इतने के और बेच दिए भाई इतने के, तो अभी उसने क्या होया फायदा होया नुकसान होया, नुकसान होया कितने होया 45 का, कितने को होया भाई नुकसान 900 पे, ला भाई 100 तो मल्टीप्लाई कर दो, 0 से कटी 0, 2 0 2 0, ला भाई 5 पे, तो ये क्या आ गया आपका 5% का भाई क्या होया उसने नुकसान होया भाई। ये रिया देखो बी ऑप्शन 5%, 5% की आपने क्या हुई है अटका रहा है भाई, नेचुरल चीजें हैं भाई चल दिया मैं इन्ना भाई क्यों कर रहा हूँ कई अटका रहेगी तो क्लास में हैं। चलो इन्हें छोड़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो एक अगला बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो 2 बार क्वेश्चन है बढ़िया डाल, वीडियो पॉज करके ना।
रुपये लिया भाई। ला भाई देखो भी सवाल है। सेब को 350 रुपये में 100 की दर से खरीदा गया भाई। 350 रुपये में 100 की दर तय, ठीक है। 100 की दर तय 350 रुपये में, ये देखो भाई। और 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया। प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितने हुआ भाई? 12। प्रति दर्जन फाइंड करने हैं तो कितने के हो गए? 48 के बेच दिए भाई ने। ये देखो भाई उरे लग हो गया, प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? मतलब कि प्रॉफिट हो या कि लॉस हो या जो भी हो इसमें फाइंड करना भाई। अब क्या बताया था भाई मैंने? सीधा कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई? यू आएगा भाई तारा 35 ना 12 तक करेंगे, यू आएगा थारा 42। 42 है नहीं, एक आएगी भाई थारी या 0 और एक हुआ 0, 4200 आ गया भाई थारा। इनका तो कुछ करना ही नहीं, सीधा है 48, 2 0 भाई नो किनू लगाए दो, ठीक है। तो ये देखो भाई कितने का फायदा होया भाई? 600 रुपये का फायदा होया। और कितने पे होया? 4200 पे होया भाई। मल्टीप्लाई कर दो भाई ना 100 तय, 2 0 तो 2 0 कट गई। ये भी देखो किस पर कटेगा? 6 पर कट रहा भाई, 7 6 ना काटेंगे 1 0 0 ही आ गया भाई थारा 100 बटे में 7%। तो 1/7 की वैल्यू क्या बताई थी भाई मैंने? 14 सही, 2/7 इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। या फिर ऑप्शन में यू दिया मिलेगा भाई नू कानू, इसने नू कानू टिक कर दिया, कुछ नहीं करना था। नहीं भाई कितना आसान सवाल आया मजा। एक बार और पढ़ो क्वेश्चन है भाई। सेब को 350 रुपये में 100 की दर से खरीदा गया भाई। 350 रुपये के हिसाब था, 100 की दर था भाई, 350 रुपये खरीदे। और ये देखो ये 12 जो है प्रति दर्जन के हिसाब था 48 रुपये में खरीदे। एक दर्जन में कितने हुआ? 12। तो ये आ गया भाई सीधा क्या मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं 600 रुपये का फायदा हो या कितने पे या 4200 पे या 100 तक मल्टीप्लाई कर दो प्रतिशत में आ जाएगा थारा ये आंसर, ठीक है भाई। एक और भाई थोड़ा बड़का का थोड़ा एक डाउट सारा वो दूर कर दिए। बड़का का डाउट था भाई कि पहला बताई मैंने क्लास में 1-2 बार के बाद कि काफ़ी बड़का के मैसेज आओ भाई कि सर आप हरियाणवी यूज़ करो क्लास में, हरियाणवी यूज़ करो भाई। मेरा जो आप मेन मोटिव है नहीं वो बड़का ना पढ़ाना, बड़का के समझ में आना चाहिए। क्यों करे समझ आओ? लोकल लैंग्वेज हरियाणा की भाई हरियाणवी है राजकीय भाषा। तो राजकीय भाषा भाई हमने बोलने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, हमने प्राउड होना चाहिए हमारी हरियाणवी भाषा पे बोलने में, ठीक है भाई। और यही है भाई। बड़े बड़े स्टार देख लो आप, नीरज चोपड़ा ने देख लो भाई कितने बड़े बड़े सोया में जाकर हरियाणवी बोल रहा है। अंकित वैनपुरिया ने देखो भाई, हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनसे मिलने गए वहाँ पर भी हरियाणवी बोली, ठीक है नहीं। तो वो देखो किस लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं। और हम तो भाई एक छोटे से टीचर हैं, अभी स्टार्ट किए हैं, इतना कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने मतलब कि बिल्कुल झगड़ना नहीं चाहिए अपनी, ये हमारी राजकीय भाषा, हमने इस पर शान होनी चाहिए भाई, ठीक है नहीं। ये भी देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पढ़ो इन्हें। ला भाई पढ़ो क्वेश्चन है। क्या हो गया भाई? आया नहीं के पेन? ला भाई पेन आ गया भाई। अजय 90 रुपये में भाई 18 संतरे खरीदता है। कितने में? 90 में। कितने संतरे भाई? 18। कितने में खरीदे भाई ने? 90 रुपये में खरीद लिए भाई। और 15 संतरे 105 में बेच दिए भाई। 15 बेच दिए भाई कितने में? 105 में। उसके लाभ या प्रतिशत जो लाभ होया भाई, हानि हुई, कुछ भी होया वो बताना भाई। कुछ नहीं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करनी भाई, और कुछ भी नहीं करना। 90 पंजे कितने हो भाई? 135 या 0 लाएगी भाई नू की नू, ठीक है नहीं। ये देखो यू आ गया, ये बुरा देखो क्या होगा भाई। 105 ना भाई 18 तो मल्टीप्लाई कर दो। किसने? 105 ने
18 तय। तो 5 40, 4 आएगा हासिल। ठीक है, 8 का 8 आएगा भाई, और एक न करोगे 5 0 1 0 9 8 1। यू आ गया भाई। देखो ये के फायदा होया था और के नुकसान होया इसमें, बताओ भाई के फायदा और के नुकसान होया। ये 0 है भाई, कदी 6 लिख लो रही। 150 रुपये तो भाई हैं, 150 और 300 450, और यहाँ ये भाई 490। तो कितने का फायदा होया भाई 490 का, कितने पे होया 1350 पे होया भाई। मल्टीप्लाई में के 100, 0 तो कटिए भाई 0। ठीक है, 2 0 इसमें लिया दें 4900 आ गया नू का नू, और नीचे आएगा 135। ला भाई कुछ नहीं, इन्ना काट दो 5 पे कटेगा जो कर भी कटायू, इन्ना काट के ना अर्थ आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, होया क्लियर। ला भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं कितने सवाल रह गए भाई, अरे एक के रह गया भाई तो। ला भाई एक सवाल रह गया, बढ़िया सवाल है इसना भाई, हम घर तक करके ले। ठीक है, अपना प्रैक्टिस करियो पहला, इसने पढ़ियो बढ़िया डाली, इसने समझने की कोशिश करियो सवाल ने, समझ में आ जाएगा थारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या था, एक बार नहीं समझ में आओ 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, जिब लगे सवाल है नू नहीं सर आपको शर्म नहीं आ जानी भाई, तो समझ में जाऊँ इतनी देर हो लिया पढ़ना, जिब लग पढ़ना भाई। ठीक है नहीं, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।